पैसे के पीछे तो इतनी झगड़े है। मेरा ख्याल है ये जो मेरा अनुभव है, जितना हमने रचन किए देखे है, हर एक शहर में पैसे के पीछे झगड़े ही झगड़े, भाई भाई का झगड़ा, पार्टनर पार्टनर का, दोस्त दोस्त का। हर एक चाहता है मेरे पास ज़्यादा पैसा है, पैसा बहुत मिल जाएगा, जितना चाहिए इतना पैसा मिले। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और जब छोड़ना पड़ता है बहुत पीड़ा होती है। दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत पीड़ा। मैंने देखा है जब जीते जी कोई किसी का 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ खा जाता है, इतनी तकलीफ होती है, समझते क्या करें, इसको कैद में डालें, पुलिस में डालें, मार डालें, क्या करें। मेरा पैसा क्या गया, मैंने मेहनत करके कमाया, मेरा पैसा कहाँ गया। तुम आए ही नंगे थे, जाएगा भी नंगा, आया नंगा जाएगा नंगा, आया खाली हाथ जाना खाली हाथ। बाकी का शेष, जैसे स्त्री में पैसों में परमात्मा ने कशिश रखी है, खूबसूरत लड़की देख के उसके पीछे भागे, काश मेरे को मिल जाए। पैसा देके हम तो देखते हैं कभी कभी पैसे के लिए मनुष्य इतनी गलत कर्म करते हैं, ड्रग्स लेते आते, एक शहर से एक देश से दूसरे देश में लेके आते हैं ड्रग, पकड़ा गया तो 20 बरस जेल में, छूट गया करोड़पति। 1 किलो का कितना, 1 करोड़ रुपए, 10-20 किलो लेके 20 करोड़ में। भाई साहब करेगा क्या, बंगला बनाएगा, एयर कंडीशन, खाना खाएगा। और हमने ये भी अनुभव किया है, जो भी ठगी के पैसे, ये जो जाके होटलों में भोजन खाते हैं, उसको तन की न जाने कितनी बीमारियां, रोग लग जाता है। डॉक्टर के पास पड़ा। मज़े का दूसरा नाम मैंने रखा है सज़ा। जो भी तुम देखो ना, ये मज़ा लेता है, देखना उसको सज़ा भी मिलती है, तन रोगी हो जाता है डॉक्टर के पास। फिर कितना भी पैसा डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। जब कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता, दवाई के पीछे दवाई देता जाएगा, लेते जाएंगे, लेकिन तुम ठीक नहीं, मन की शांति गई। और हमारे जीवन का लक्ष्य पीस ऑफ माइंड, एक लक्ष्य रखना अपना। जैसे ना जीवन में कोई बिल्डर होता है, लक्ष्य रखता है, इतना बना, इतना है, इसका इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा, ये मेरा लक्ष्य है, इतने मकान बना, इतनी ज़मीन है, इसमें इतने मकान बने, इतने स्क्वायर फुट है, ये सब लक्ष्य है। तो हमारे भी जीवन का लक्ष्य है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। मनी जितनी तुमको प्रारब्ध में मिलने की है वो मिलती है, मिलेगी। खाने के लिए जो भी ओवर ईटिंग करते हैं,
फैट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाती है, डॉक्टर बोलता है भागो, योगा करो, दौड़ो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, फैट ज़्यादा हो जाएगी, अनेक प्रकार की तकलीफ तुमको देखनी पड़ेगी। और पैसा है, सामने आ जाते हैं, स्वादिष्ट भोजन करेगा, पता अभी तो खा ले, देखा जाएगा तो हॉस्पिटल में पड़ा होगा। केयरफुल, बी केयरफुल एंड यू नेवर फॉल। तो दिवाली आई है खुशी के लिए। दिवाली माना रावण माना मन का अंत हो जाए, मन को ज्योत स्वरूप बना दो। शब्दों से ज्ञान नहीं होगा, मेहनत से। भैया दर्शन करने का है, तस्वीर निकालेंगे, फोटो निकालेंगे, उसे टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति मेहनत से। मकान बनेगा, मट्टी से मकान बनते हैं, पैसा मिलता है, खुशी होती है। ऐसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, भीतर जाना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर जाओ और भीतर, तो देखेगा एक दिन मन शांत हो गया। सब दुखों का मूल कारण अपना ही ख्याल। बुद्ध भगवान ने जबरदस्त तपस्या करके खोजना की, बोला दुख का कारण, बोला तुम्हारा ही ख्याल। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी शक्ति नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। मन गलत विचार लेके आता है, नींद खराब, बस ब्लड प्रेशर, नींद खराब, लेकिन ज्ञान से परम शांति। शुक्र है प्रभु, शुक्र है, शुक्र है। हैप्पी दिवाली का सच्चा मजा लिया। झूमो, नाचो, गाओ, खाओ। बोले थोड़ा दिन पहले हम किसी के घर में गए, बोला इसको बहुत आदत है स्वादिष्ट भोजन बहुत चाहिए। मैं बोला ये खाओ, लेकिन एक्सरसाइज भी, वॉकिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। खाने की मने नहीं, लेकिन ध्यान दो। खाया तो सही, हजम भी करने का। खा तो लिया, ठीक है, हजम किया। अगर हजम नहीं हो, तकलीफ तुमको ही देगा। सावधान, हर बात में सावधान रहो। जागो, गुरु आता है जगाने के लिए। मन भी जाग, इसमें अपने स्वरूप में, नींद से नहीं। सपने से जागो, कहीं ऐसा नहीं हुए सपनों के नींद में ये रात ढल जाए, जन्म पूरा हो गया। जो कर्म किया है उसका फल निकलेगा। जो भी मनुष्य जो भी गलत कर्म करता है उसका फल निकलता है, खाना पड़ता है, खाना पड़ेगा। भागने की कोई करके नहीं है। तुम भाग नहीं सकते, छूट नहीं सकते। इसलिए ज्ञान से मेरे अंदर आता है, दुनिया के हर एक छोटे छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान मिलना चाहिए। तुम सब तैयार हो गए, सबको ये ज्ञान दियो। सबको ज़रूरत है। ज्ञान से जीवन बन जाएगा। ज्ञान से वो कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा। मेरे पास कई आते हैं, बोलते हैं मैं अमेरिका जा। कोई आता है बोलता है स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। कोई आता है बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
हम बोला भले जाओ, एक बात मेरी याद रखना, कभी भी गलत संगत में नहीं जाना। तुमको बहुत मिलेगा, पहले मिलेगा सिगरेट का दम लगा, एक बार दम लगाया मज़ा आता है, फिर अपने पैसे चलेगा, फिर आदत हो जाए। थोड़ा शराब पियो, थोड़ा घूमने चलो, होटल में ये है द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी मिलती है साथ संगत में, साथ संगत की कंपनी में। टीम को जब माता ने ज्ञान दिया, बोला पहला ही पहला साथ संगत में रहना, एक कोट अंदर है, अभी तुम सब सेफ है, तुम जितने भी आए हैं सब सेफ, फ्री, आज़ाद, तुम कभी कुसंग में जा नहीं सकते, तुम्हारे पर गुरु की नज़र है सबकी, ये गलत रास्ते में जा रहे, पकड़ो, सही रास्ते में चलो। हम देखते हैं इधर पुलिसमैन खड़े हैं, जब कार मोटरसाइकिल गलत रास्ते में आती है, विसल में खड़े हो जाओ, पेनल्टी, वो तो पैसा देके छूट जाएगा, लेकिन तुमको बहुत तकलीफ देखनी पड़ेगी, इसीलिए केयरफुल। ज्ञान माना केयरफुल, ज्ञान माना क्लीन माइंड, साफ दिल, बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञानी नहीं बनना, साफ दिल बनना, निम्रता भाव, सबको प्रेम में ये ज्ञान दियो, सबको जगाओ, सबको ज़रूरत है, हर एक राही को ये सत्संग की सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, सख्त ज़रूरत है। जैसे प्यासे को ज़रूर पानी चाहिए, तो थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा पानी मिलता है, बोलते हैं आराम आ गया। ऐसी तरह से हर एक राही को ये ज्ञान की जरूरत, मन अपने स्वरूप को जानना ज़रूरी है। तुम्हें आनंद स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, मुक्त, पहले ही तुम मुक्त है, तुम अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुमको कोई मार भी नहीं सकता। मौत के पीछे हम देखते हैं, कई रोते हैं, हाय करते, अरे मेरा भाई चला, मेरा मर्द चला, मेरी बेटी चली गई, मेरा बेटा चला। कोई मरता नहीं है, जन्म लेता है कर्मों के अनुसार, फिर नया जन्म, चक्कर लगता ही रहता है। ये 84 की चक्की है, ये चक्की में मंच घूमता ही रहता, और मंच दे ही लास्ट जन्म, और उसमें भी गुरु मिल गया, अगर आत्मा का ज्ञान मिल गया, और जागना, arise and awake and stop down till the goal is reached। जब तक न होगा तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मन से जन्म को यूँ नहीं खो, मन से जन्म मिला है। और आज का शुभ दिन है, रविवार भी है, सूर्य देवता के भी तुमको आशीर्वाद है, भगवान के भी आशीर्वाद, गुरु के भी आशीर्वाद, मुक्त होकर रहना, खुश रहना। हर रोज़ दिवाली मना, एक दिन क्या पटाखे बजे, तुम हंसते रहना, झूमते रहना, खुश रहना, डांस करते रहना, वाह वाह करते रहना, आबाद रहना, मुस्कुराते रहना, शुक्राना, और मुस्कुराते, कोई भी दे ये हमेशा मुस्कुराता रहे, मना खुश है तो मुस्कुराते रहना, खुश रहना, आबाद रहना। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा।
ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ करे समाना फिर भी थोड़ा है फिर भी थोड़ा है फिर भी थोड़ा है फिर भी थोड़ा है। दादा भगवान रोज़ ये एक ही बात बता रहे हैं कि गुरु ने हम सबको किंग ऑफ किंग्स निरीच्छा चाह रहित बना दिया है, डिज़ायरलेस। तो हम राजा का बेटा है तो कैसे चलना चाहिए? राजकुमार कैसे चलते हैं? किंग ऑफ किंग्स राजकुमार, तो हम राजा के शेर के बच्चे हैं, शेर शिवोहम गुरु के बच्चे हैं, तो कैसे अंदर से शेर शिवोहम की गर्जना करते रहें, हमेशा आनंद में, मस्ती में, प्यार में, निम्रता में। तो निर्भयता भी होवे और निम्रता भी होवे, प्रेम भी होवे हमेशा। तो यही सौगात देते रहें। थैंक यू दादा, थैंक यू। लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, थोड़ा है। दादा यो बुधाए किंग ऑफ किंग्स, यही सच्चा खजाना गुरु से मिलता है। अभी धनतेरस के दिन तुम देखो दुनिया में इतनी रश लगी रहती है, सोना चांदी ये खरीदना है, धनतेरस तो वो और ज़्यादा धन आएगा। पर जब संतोष धन, गुरु ने संतोष धन, ज्ञान धन, प्रेम धन दे दिया है, राजाओं का राजा बना दिया है। सब इधर राजा हैं, बिन कोरी बादशाह। You are king of kings. तुम शहंशाहों का शहंशाह है, मैंने कोडी बादशाह। कोडी बनाए तेंजी दुनिया में मिलकर एक, पर जे दिल अडोल थी तो बेशक लई तो लख तू। तुम करोड़पति अरबपति से भी ज़्यादा शाहूकार है, क्योंकि तुमको कुछ चाहिए नहीं। डिज़ायरलेस, आई डोंट वांट एनीथिंग, नो डिज़ायर एट ऑल। बाकी परमात्मा हमारी प्रारब्ध के अनुसार, खेल के अनुसार जो कुछ देना है वो सब दे रहा है, देता रहता है, देता रहेगा। कभी भी चिंता नहीं करना, भय नहीं करना, डर नहीं करना, निर्भय निर्भय दुनिया में जियो, निर्भय हो गए, निर्भय रहो। ओनली लव, प्रेम ही प्रेम। एक बार जो अंदर में अपने स्वरूप में जाग जाता है तो आत्मा प्रशांति आत्मा। कई समझते हैं भाई ये उल्टा चलता है, इसके कर्म गलत है, ये समझ में नहीं आता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा धर्म जो है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान होना चाहिए। आत्मा प्रशांति आत्मा, हम आत्माकार होकर आत्मा से आत्मा करके देखते हैं। दूसरा देख रहे पाप, अदर इज हेल। दूसरा देख रहे पाप है, दूसरा देख रहे दोष है, तो दूसरा नहीं देखने का अपना आप, तभी होता है सच्चा लव। एंड व्हाट इज गॉड? ये जो परमात्मा के पीछे पड़े हैं, आखिर परमात्मा है क्या? बोला लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है। कौन सा प्रेम? आत्मा का प्रेम, दुनिया का प्रेम। लेना देना नहीं, लेने देने में भेदभाव होता है, झगड़े होते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है, ये जो ज्ञान धन हम जो देते हैं निरीच्छा होकर, वो भी हम देते नहीं। जिसकी अमानत है उसको मिल जाता है। तो हमेशा चले ये तन गसता रहे, अपने तन का, मन का, धन का। दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। भगवान कोई दूसरा नहीं, भगवान कोई दूसरा नहीं होता है। भगवान में जो अपना तन मन धन औरों के लिए कुर्बान कर देता है। चलो तुम खुश रहो, आबाद, मुक्त हो जाओ। सर्व दीदार नहीं, और तुम मुक्त है। सिर्फ थोड़ा अंदर भीतर जाना पड़ेगा, अपने आत्मा को जानना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा।
तो अभी तुमको कोई मार नहीं सकता। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है, तुमको अभी कोई हथियार ऐसा नहीं है, ये एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, कोई तुमको मार नहीं सकेगा। तुम अमर रहे, अग्नि जला नहीं सकेगी, पानी डुबा नहीं सके। ऐसे नहीं अर्जुन की ऐसी आत्मा है, तुम्हारी भी वही आत्मा है, तुमको भी कोई मार नहीं सकेगा, जला भी नहीं सकेगा, डुबा भी नहीं सकेगा। सदा ही अमर, खुश रहो, मौज में, मस्त फकीर होके रहो, फिक्र से कर, मुस्कुराते रहो। शुक्र शुक्र शुक्र। लखवार शुक्राना। ठीक, थैंक यू दादा, थैंक यू, सबका थैंक यू, मुबारक। प्रैक्टिकल में जो अभी वाणी सुनी भगवान के मुख से, उस पर आचरण करना सरल है या मुश्किल है? सब बात करो, कोई भी हिम्मत वाला हो जो बात करे कि आज से हम अपने देह अध्यास से और लोकारीत से ऊपर उठेंगे, कि कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, न कुछ लेना है न देना है, मगन रहना। अपनी आत्म निश्चय में पहले हम आए हैं अपना उद्धार करने। ये मनुष्य जन्म मिला है हमें एक एक को अपना उद्धार करने के लिए, अपनी जोत जगाने के लिए, कि शायद हम अपनी जोत इधर से जगा। गुरु की मशाल जल रही है, तो उसी जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। तो आज से हम सब एक दूसरे को कौन सी गिफ्ट देंगे, कौन सी सौगात देंगे? अभी गीता भगवान ने बताया, साफ क्लियर बता दिया अच्छी तरह से, कौन सी गिफ्ट देंगे? प्रेम है, प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। ये दादा की मुरली क्या है बोले? प्रेम 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 प्रेम। ये कृष्ण की मुरली सबको, गोपियों को प्रेम में मस्त किया। कहाँ कहाँ से दौड़े चले आती थी, एक चप्पल कैसा पहनती थी, एक चप्पल, दूसरा जूता, और मतलब मालूम नहीं पड़ता था कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे। तुम सब भी, आप सब भी वही ग्वाल गोपियाँ और वही सब बच्चे फिर आए हैं भगवान के इस कलयुग में। फिर भगवान के मुख से वाणी सुन रहे कि दौड़ दौड़ के ये उमंगों का लेकर दौड़, ये दिवाली आई है उमंगों का लेकर दौड़। तो गुरु के प्रेम में, आकर्षण में, प्रेम में कैसे खिंच खिंच करके कहाँ से दौड़े दौड़े चले आए हैं। इतनी सुबह को जल्दी जल्दी आए हैं उमंगे और प्रेम लेकर के, श्रद्धा विश्वास के पात्र लेकर के। तो गुरु उसमें हमारे अंदर प्रेम, प्रतीति, विश्वास अंदर में भरता जाता है। अंदर भांडा भाव तित अमृत डाल, तो अंदर के सब विकार जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। विषयों का जो विष है, विष जहर जो अंदर भरा हुआ था, किसी से वैर, विरोध, नफरत मतलब फरेब खत्म हो गई। अपनी फरेब खत्म कर देते हैं जब हम दूसरे की गलती देखते हैं, दूसरे का अवगुण और उसका चिंतन करते रहते हैं। दी अदर इज हेल, नर्क क्या है? दूसरा देखना। Why burning your blood with the mistakes of others? दूसरा गलती कर रहा है और हम अपना खून खोला रहे। कितना हम अपना नुकसान करते हैं, कितना अपने को नुकसान पहुंचा रहे। तो आज से हम हमेशा अपने फायदे की बात सोचेंगे कि हमारा लाभ किसमें है। बाकी ये बाहर की चीजें लेना देना, अभी भगवान ने बताया दिवाली का पूरा जैसे कि स्पष्ट कर दिया, साफ बता दिया कि दुनिया की लोकारीत में मनुष्य अपने पेट पर पट्टी बांध के बोलता है इसको समधी को, शेर को, लड़की को, उसको, दामाद को ये खुश करना है, ये मिठाइयाँ, ये देना लेना, गिनी देनी है, सोना चांदी, धनतेरस, धन लेना है, ये खरीदना है, धन की बरकत होगी, ये होगी। होनी तो होके रहती है,
अनहोनी ना हो। होनी जो है वो तो होके रहती है, जो प्रारब्ध है बनी हुई, बनी बनाई बन गई, अब क्यों रोगे अंत। बनी बनाई बन रही, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे पीर। तो आज से हम ये लोभ नहीं, लालसा नहीं रखेंगे कि एक देवे तो 10 पावे, हम एक देंगे तो 10 गुना हमको मिलेगा। पर उसके बीच में है, बीज का मरोटा कौन खाए। बीज का जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा तो फिर दूसरे जन्म में आकर के 10 गुना लेना पड़ेगा। और 10 गुना भी तभी मिलेगा जब तुम जरूरतमंद होगे, तो तभी तुमको कोई आकर हेल्प करेगा। तो हमको कोई जरूरतमंद हम क्यों बने। अभी हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने स्वाभिमान में, अपने पैरों पर अपनी आत्म निश्चय करके। जो हमारा ये अभी भगवान ने बताया, गीता भगवान ने, हम खाली अपने वालों से प्यार करते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा 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 कहीं पकड़ के बैठे हैं। तो पहले तजिए हो मैं प्रीत और दूजा त्यागो लोकारीत। तो ये लोकारीत में मनुष्य इतना फंसा हुआ है कि जरूर लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तो अपने को भूखा मार करके भी दूसरे की भरपाई करते रहते हैं मोह के कारण। एक मोह के कारण भरत धरी दो टेके, तांते नर कैसे छूटिए जाके बहुत से। तो मनुष्य इतना जंजीरों में, मोह की जंजीरों में बंधा हुआ है, अपने को हथकड़ी बना करके, अपने हथकड़ी डाल के बैठा है, कैद में अपने को बांध के बैठा है। तो आज का दिन है कि हम अपनी हथकड़ियाँ गुरु के मुख से ये ज्ञान सुन करके, जो हमारी बंधी हुई हथकड़ियाँ हैं, जो हम अपने आप से खोल नहीं सकते, तो गुरु से आकर के ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। तो आज से हम कभी किसी से भी मोह नहीं करेंगे, राग नहीं, न राग न द्वेष। राग और द्वेष ये दोनों तीखी तलवारें हैं। मनुष्य या तो राग करते हैं, मेरा मेरा मेरा, या तो द्वेष, नफरत करता है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है, या गलत आदतों में जाके फंस जाते हैं। तो एक दूसरे से मनुष्य या तो नफरत करता है, दुश्मनी करता है, वैर रखता है। तो न किसी से वैराग, इधर लिखा हुआ है वैराग, माना न वैर है न किसी से राग है। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग जगन्नाथ। तो ये सब सपने के पदार्थ है। तो उसी से गुरु आकर के जगाता है, सपने से जगाए गुरु जी। तो आज जो जागने का दिन है, दीपावली है, कि दीप के जो है जोत जला के रखे। सब दियों में जो जोत है वो एक ही जोत है। अलग अलग दिखाई देते हैं दिए अलग अलग, पर सब में जो जोत है वो एक ही जोत है। जैसे मोतियों का हार है, उसमें जो धागा है वो एक ही धागे में मोती इतने सब पिरोए हुए हैं, मिले हुए हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे ये सब परमात्मा ऐसे हमारे अंदर गूंथा हुआ है, बसा हुआ है। जैसे सूत्र में सूत्र की मणियाँ, जो धागे की मणि बनी हुई है। अंडरस्टैंड, मोती तो फिर भी धागे में पिरोया हुआ है, अलग अलग है, पर सूत्र में सूत्र की मणियों की तरह मैं गुथा हुआ हूँ, बसा हुआ हूँ जहाँ था। तो आज ये पक्का करके जाए तो ये सब मैं ही तो हूँ। अपना आप करके देखेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन। पहले अपनी आत्मा को जानो और फिर अपनी आत्मा से सबके भीतर अपनी आत्मा का दीदार करो। तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। आईने में जब मनुष्य खड़ा होता है सामने आईने के, तो उसमें क्या देखता है? आईने में क्या दिखाई देता है? मैं ही हूँ, मैं, मेरा ही अक्स है, मैं ही तो हूँ। इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। सतगुरु दस्यो सारो जग अवतारा,
ये सारा जगत आईना है, उसमें हमको अपने आप का विधान करना। पर मनुष्य से यही गलती हो गई है कि अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा से दूर हो गया है। तो आज से ये पक्का करके जाओ कि मेरा बेटा बेटी नहीं है, मेरी बेटी चली गई शादी करके, या कभी किसी का शरीर शांत हो जाता है तो मनुष्य कितना अपने को अपसेट, लोनली, अलोन समझता है, खाली खाली समझता है कि मेरा कुछ चला गया। तो अभी उसको वापस भी नहीं ला सकते हैं। वापस ला सकते हैं कभी? किसी कोई वापस आया है कभी? कितने जन्मों में हम अपने रिश्ते नाते सब छोड़ के आए हैं, पर अभी के जो रिश्ते नाते हैं उसमें अपने को इतना बांध दिया है बंधन में कि ये मेरा है। भले जो कर्तव्य कर्म है, योग्य कर्म है, वो हम अपना पूरा करें। जहाँ हमारा जन्म होता है, जीवन है, तो सबसे प्यार करके चले। तो गुरु हमें सच्चा प्यार सिखाता है, निस्वार्थ प्यार। तो प्रेम की सौगात एक दूसरे को देते जाए, प्रेम की। हैव अ पेशेंस, धीरज। मनुष्य अधीरज हो जाता है, अंदर मन चलता ही रहता है, एक्सपेक्टेशन, और वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध। कोई अपशब्द बोलता है, अपमान करता है, जब मान मिलता है तो बहुत खुश मन होता है, फूले नहीं समाता है, मान होता है। पर कभी अपमान भी किसी रूप में होगा तो उसी समय मन बहुत चलता है, इसने मेरी बेइज्जती किया। इतना छोटा बच्चा, मेरे टांग जितना, जिसको मैंने जन्म दिया, या मेरा नौकर मेरे से ऐसी बात करता है, मेरे से, मेरे को, मैं इतना बड़ा, मैं, तो वो मैं जो है वो मनुष्य को बहुत दुखी करती है। उसने तो एक बार शब्द बोल दिया, पर हमारा मन 10 बार 100 बार उस शब्द को याद करके अंदर रिंगिंग, अंदर रिंग रिंग ठाट परेड चलती रहती है। और किसी को सरल है, मुश्किल है, कितना मुश्किल होता है किसी की गलत बातों को भुलाना, गलत व्यवहार को भुलाना, कितना मुश्किल होता है एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना। तो आज से हम हर बात में कहेंगे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम बिन हर बात को दिल से सदाई नाकार, नो 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 करते जाए, नाकार, कि ये शब्द मेरे से लागू नहीं है, मैं हूँ ही नहीं। पर हम फिर मैं का छोटी आय में आ जाते हैं, देह अध्यास में, अभिमान में, अहंकार में। तो वो बोझ, वो छोटी आय का वो शव लेकर के चलते रहते हैं। ये शरीर हमारा शव है, पर उसमें जब शिव को, आत्मा का, चेतनता का, चेतन स्वरूप आत्मा को जानते हैं तो हम शिव रूप हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो गुरु हमारे अंदर अध्यात्म बल, मनोबल जो है, हमारे मन को नीचे करके आत्मिक बल, शक्ति को, ज्योत को जलाता है। तो हमारे मन का अंधेरा, रावण आज खत्म हो गया। तभी सच्ची दीपावली है जब हमारे अंदर ज्ञान की ज्योत जलती रहे, मशाल जलती रहे। तो आज से हम ज्योत से ज्योत सबकी जला करके एक दिया जलाते हैं, उसी से सबके दिए जलते जाते हैं। तो गुरु हमें सच्चा मिला है जीवन में, ये हमारी खुशकिस्मती है, बड़े में बड़ी लॉटरी है जीवन की। एक तो मनुष्य जन्म मिला, भगवान ने हमें ये इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, और दूसरी लॉटरी है कि सद्गुरु से संगम, सानिध्य हुआ है, सच्चे गुरु से, पूर्ण गुरु से। तो कैसे गुरु हमें प्रेम सिखाता है, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। गुरु आकर के झकझोर करके हमारे जो सोए हुए हैं गहरी नींद में, उसी से आकर के जगाता है, गहरी नींद से। फिर हम देह अभिमान में, अहंकार में, बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है। फिर जो आदत है देह अध्यास की, एज द कंपनी सो द कलर, फिर उसी संगत में आ जाते हैं
तो फिर उसका नशा चढ़ जाता है, नशा आ जाता है। तो इसीलिए इधर सत्संग में जब भी आते हैं तो सत्संग गुरु हमारी लिंक जो है सत्य के साथ जोड़ देता है। फिर हमारे अंदर ये दीप जला देता है, रोशनी कर देता है। तो कभी भी गुरु सच्चा हमें गिरने नहीं देता है, हमारी जोत को बुझने नहीं देता है। उसमें दिए में ये तेल बाती ये वो सब डालता जाता है और प्यार का ये दीप जलाता रहता है, प्रेम का ये हमेशा दीप जलता रहे, जगमगाता रहे, मुस्कुराते रहे। तो जो मुस्कुराता है उसका दिया हमेशा जगमगाता रहेगा। मूड ऑफ नहीं, नाराज नहीं। जो राज को जान लेता है, सच को जान लेता है, वो अपने आप को नाराज जो मिस्ट्री को, राज को नहीं समझता है, सच को नहीं जानता है, मिस्ट्री को, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिस हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं मास्टर हूँ, अपने को कुछ न कुछ मान के बैठे हैं नाम रूप वाला। फिर नाले में दादा भगवान रोज कहते हैं, तो हम लोगों को अपना नाम कितना पक्का हो गया है ना, मेरा फलाना नाम है, नाम मेरी कीर्ति होवे हमेशा। तो नाम नालो फिर नाम में अटक जाते हैं, नाले में गिरते रहते हैं। गली एक बार हमारे यहाँ कोई एक सत्संगी अपनी सोसाइटी में रहती थी, अच्छी सोसाइटी, पर बारिश के दिन थे तो उसको कुछ काम पड़ा कि अपने घर से निकली, जैसे दरवाजे उसके शॉप, अंदर ही शॉप था, मेडिकल शॉप था, तो एक टैबलेट लेनी थी। तो जैसे वो गटर के ऊपर वो ढक्कन रखा रहता है, उसके ऊपर उसका पाँव पड़ गया, कुदरत से वो ढक्कन ढीला था, उसके मतलब पूरा टाइट नहीं था। अभी तुम उसके ऊपर चलेंगे ना, बंद है गटर अच्छी तरह से तो चल जाते हैं, गाड़ियाँ भी चल जाती हैं, पर कहीं कहीं बरसात के दिनों में बॉम्बे में वो लूज था ढक्कन, ऐसा टर्न हो गया और उसकी टांग पूरी अंदर चली गई और उसको इतना फ्रैक्चर हो गया घुटने में। बड़ी एज की थी, काफ़ी अच्छी एज की थी, तो पूरा घुटने में इतना हो गया, बस दुकान तक आकर पहुंची थी, सामने वो देख रहा है और उसके अंदर वो गिर गई। फिर लोग आ गए इकट्ठे, उधर एक सोसाइटी में उसका घर था, हॉस्पिटल पहुंच गई। इतना उसका फ्रैक्चर हो गया, काफ़ी दिनों तक दर्द, ये घुटने का दर्द मालूम है सबको कितना पीड़ा कष्ट देता है। तो कैसा गटर में मनुष्य गिर जाता है नाम में और दर्द सहता रहता है, दुख सहता रहता है। नाले में मैं हूँ, तो आज से हम दीप जला के अपना नामकरण करके जाएं। मैं हुई नहीं, मैं ना का नामकरण करके जाएं कि मैं ना, बी नथिंग एंड डू नथिंग। सब शब्दों को रिटर्न टू सेंटर, सब बातों को, हालतों को, और मौसम हालतें सब चेंज होती रहती है। तुम देखते हैं ना, कभी ठंडी है कभी गर्मी है, सुबह को कभी घुटन गर्मी मिक्स सीजन, कभी कैसा कभी कैसा, कभी ठंडी रात को, कभी फिर सुबह को ऐसा मिक्स सीजन हो जाती है कि सांस नहीं ले सके, मतलब घुटन हो जाती है। तो कैसा मौसम चेंज हो जाता है, ऐसा ये शरीर में भी कितनी हलचल, कितनी चेंजेस होती रहती है। तो उस सब को हमको कंट्रोल करना होता है कि कैसे हम उस सब के उसको जाने, उसी के अधीन नहीं हो जाएं, शरीर के अधीन नहीं हो जाएं, मन के अधीन नहीं हो जाएं, नाले में गिरे नहीं, गटर में गिरे नहीं, नाम रूप में बी नथिंग एंड डू नथिंग। अंदर से मैं का ये जो भारी ये टोकरा लेके चलते हैं गटर का, मैं हूँ, ये आज अंदर से उतार के जाएं, कैपिटल आई में आ जाए कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप ओम हूँ। ओम बिन हर बात को दिल से नो 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 करते जाएं, नाकार करते जाएं। तो आज से मैं ना, हर हालत में शुक्राना करते रहें, शुक्र करते रहें, वाह वाह करते रहें, दीप जला के रखें तो कभी अज्ञान का अंधेरा नहीं आएगा। शिव रूप होके रहे हमेशा, शिव रूप शक्तिशाली, तुम सब शक्ति है, मन है सवार,
पवन के ऊपर आसन कबीरा लगायो रे राम। तो इस मन के ऊपर ऐसा आसन लगा के बैठे कि ये मन हमारे ऊपर हावी नहीं हो, मन हमको हरा के नहीं जाए, गिरा के नहीं जाए, नीचे नहीं गिराए, निगेटिव थॉट में नहीं आए। नेति नेति नेति, न इति न इति न इति। मेरा इन बातों से किसी से भी प्रयोजन नहीं है। गलत बातों को नो 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 करते जाएं, गलत शब्दों को, गलत बातों को हवा 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 में उड़ाते जाएं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। असी आवाज़ दुनिया जा विसारे सब छॾींदासीं। अशब्दी ब्रह्म पद पूर्ण में तन मन लीन कंदासीं। अपने तन मन को प्रेम में, गुरु के प्रेम में, ब्रह्म में, आत्मा में लीन करते जाएं, ओम में लीन होते जाएं। तो मैं ओम सतगुरु प्रसाद, गुरु से यही प्रसाद मिल रहा है सच्चा। बाहर की तो मिठाइयाँ डाइजेस्ट करना, अभी भगवान ने कितना अच्छा बताया, पूरा दिवाली का अर्थ बता दिया कि दिवाली में तुम सबकी क्या क्या हालत चलत होती है, क्या क्या करते हैं, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ये वो, कपड़े वगैरह, पर उसी से शांति नहीं मिलती है। उसी से तुम ज़्यादा मिठाई खाएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। आजकल कोई मिठाई खाना भी पसंद नहीं करता, चाहे मीठी चीज़ें कोई भी, चॉकलेट हो, आइसक्रीम, ये वो, कुछ भी। कॉन्शियस हो गए हैं, कॉन्शियसनेस आ गया है, जागृति, कि हमको सही सोच विचार से अपने को ठीक रखने का है। कैसे अंदर में हमेशा फिट रहना है। अपनी आत्मा में फिट रहेंगे तो हमेशा सबसे फिट होकर के रहेंगे। पर मन की मशीन हमारी बिगड़ी हुई है तो सारे विश्व में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो आज हम अपने मन की मशीन को ठीक करके करा के जाएंगे। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। तो बार बार आईने में अपने नाम रूप को नहीं देखो, अपनी आत्मा को देखो, जानो। तो यहाँ भी मैं ही मैं हूँ, जहाँ तक मैं ही मैं हूँ। सबके हृदय के अंदर, आईने के अंदर अपना रूप करके देखो तो मैं ही तो हूँ। तो कोई गलत हमारे अंदर संकल्प, विकल्प, ख्याल, द्वेष, नफरत, अवगुण, विकार किसी में आएगा ही नहीं, किसी से न होगा, न विकार में गिरेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों को भस्म कर डालो। मन का मूंड मुंडाओ रे राम। मन है सवार, पवन के ऊपर आसन कबीरा लगायो रे राम। मन का मूंड मुंडाओ रे। तो आप मन को गंजा बना करके अपनी आत्मा की गद्दी पर बैठ करके गुरु बिठाता है कि जैसे राम अयोध्या में लौट कर आए तो कितनी खुशियाँ हो गई। तो आज हम अपने हृदय में गुरु को, वचनों को हमेशा समाहित करके रखेंगे, याद रखेंगे तो हमेशा आबाद रहेंगे। भूले तो बर्बाद, दुखी हो जाएंगे। फिर गुरु के वचनों को याद रखेंगे और यही सौगात सबको देते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि खुद भी जागे और सबको जगाते रहें। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तो पहले श्रवण करते हैं, सुनते हैं, फिर जाकर इसका प्रैक्टिस करेंगे। जब ये दूसरे को सुनाएंगे तो तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसी किले के अंदर रहेंगे, ज्ञान के सत्संग के किले के कंपनी में रहेंगे, संग में, तो ये ज्ञान हमारा दृढ़, पक्का और मजबूत होता जाएगा, रिवीजन होता रहेगा। तो कैसा भी एग्ज़ाम आएगा, परीक्षा आएगी, तो उसमें हमेशा हम पास रहेंगे, पास होते रहेंगे। नहीं तो एज द कंपनी सो द कलर। फिर कुसंग में जाएंगे, गलत संगत में, तो फिर उसी का रंग लग जाएगा। क्योंकि ये मन जो है गिरने में जो है एक पलक लगती है, ऊपर चढ़ने में कितना दम लगता है, कितने सालों के साल लग जाते हैं ऊपर चढ़ाई चढ़ने में। और गिरने में, सीढ़ी गिरने में, कहीं से भी गिरने में कितनी देर लगती है? हाँ, कितनी देर लगती है? पीछे आवाज़ सुनाई दे रहा है। फिसलने में कितनी देर लगती है? कहते हैं क्या करें, अरे अभी कैसे फिसल गए, पता ही नहीं चला। बाथरूम में फिसल जाते हैं, अचानक से फिसल जाते हैं। पाँव में मोच आ जाती है, अच्छा अरे कैसे मोच आ गई, मैं तो ठीक चल रहा था।
पर थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो फिसलते जाएंगे। तो कभी भी हम मन के कहने में नहीं लगेंगे। एज द कंपनी सो द कलर, कभी कुसंग में नहीं रहेंगे, दूसरे का गलत शब्द अंदर नहीं लेके आएंगे। हमेशा गुरु के वचनों पर आचरण अमल करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो तुम सब परफेक्ट हो जाएंगे गुरु के ज्ञान से। इतनी सब ये सब मेहनत करते रहते हैं। सुनीता और ये रोम बादशाह, रोमी और भी सब हमारे प्रेमी इधर जो हैं, कितने कितने नाम गिनती कराएं। मोनी, सोनी, बिन्नी, इंग्लिश में जिसको सुनने का है तो पावर ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज पावर। तो शक्तिशाली होके रहेंगे, खुद भी रहेंगे और सबको बनाते रहेंगे। थैंक यू, सबका शुक्राना। प्रेमी प्रेम बांटते रहो, दादा भगवान का ये ज्ञान सब में बांटते रहो। शुक्राना और मुस्कुराना हमेशा याद रखें। थैंक यू। लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। आप दूर दूर से आए हैं, कितना भी शुक्राना करें। सबको हार्दिक प्यार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, बधाइयाँ, मुबारक है। कि हनुमान के लिए सबको लगता था कि वो ही हमेशा राम के साथ है, तो थोड़ी जलन होती थी कि इसको ही जैसे लाड दुलार मिलता है, मिलता सबको था पर ऐसा ख्याल आता था। तो उन्होंने प्लान किया, षड्यंत्र है ना, षड्यंत्र किया कि क्या करें। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि सारा जो काम है ना वो हनुमान से ले लेते हैं, तो फिर उसके पास कोई काम ही नहीं होगा, तो फिर वो राम जी के पास नहीं होगा। तो जब सभा लगी तो ऐसा मीटिंग किया गया और जो जो होते हैं काम, पॉलिटिक्स होता है, डिफेंस होता है, होम मिनिस्ट्री होता है, फाइनेंस होता है, जो भी होता है, तो सबने बोला ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो कोई काम ही नहीं बचा। तो हनुमान बोले कि कुछ तो काम मुझे दो ना, ऐसे कैसे होगा कि मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं कैसे इधर रहूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर हनुमान तो हनुमान है ना, वो थोड़ी ना राम को छोड़ने वाला है। तो बोला अच्छा क्या करें क्या करें। तो सबने बोला इसको ऐसा कोई बेकार का काम दे देते हैं। तो उन्होंने ये काम दिया कि भाई जब जब राम उबासी देगा ना, यौन करेगा, है ना, तो तब तब ऐसा, उस ज़माने में ऐसा होता था, आजकल तो गॉड ब्लेस यू कुछ भी बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, तब ऐसा होता था कि जो यौन करता था ना तो ऐसे चुटकी बजाता था। तो बोला अच्छा हनुमान को ये काम देते हैं कि जब जब राम उबासी करेगा तो हनुमान को चुटकी बजानी होगी। तो सबको लगा कि ये तो बड़ा, ये काम ऐसा है कि कैसे होगा ना, वो करेगा ही नहीं। तो हनुमान तो खुश हो गया। हनुमान ने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी यौन कभी करेगा ये तो मालूम नहीं है ना, कभी भी कर सकता है। तो बोला मुझे तो अभी राम जी के साथ हमेशा ही रहना पड़ेगा कि कभी भी वो उबासी लेगा तो मुझे चुटकी बजानी है। तो उसमें से भी उसने अपने लिए कोई रास्ता निकाल लिया। तो ठीक है, अभी सब तो परेशान हो गए, बोले अभी हमने ही डिसाइड किया तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसे वो पीछे पीछे घूमता था कि अभी राम जी उबासी देंगे तो मुझे चुटकी बजानी है। तो ठीक है, ऐसा चलता रहा थोड़ा टाइम, लोग सोचते रहे अभी क्या करें। तो एक दिन रात को क्या हो गया, अभी राम जी जा रहे थे अपने शयन कक्ष में सोने के लिए। तो सबने बोला अभी तो राम जी सोने जा रहे हैं, अभी आपकी क्या ज़रूरत है यहाँ, आप चले जाओ अपनी जगह पर। तो हनुमान को तो अच्छा नहीं लग रहा था पर अभी मानना पड़ा। तो वो जाके वहाँ बैठा और राम अपना सुस्ताने लगे जब भी, तो उनको उबासी आने लगी। एक आई, दो आई, तीन आई, आती रही, इतनी आती रही कि उनका मुख खुला ही रहा, उनका मुख बंद ही नहीं हो रहा था। तो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनकी उबासी बंद ही नहीं हो रही थी। तो सबको समझ में आ गया ये तो किसी की मस्ती है। वो किसकी है? वो हनुमान की मस्ती है। तो वो लोग गए देखने को हनुमान को वो क्या कर रहा है, तो वो चुटकी बजा रहा था वो कंटिन्यूसली चुटकी बजा रहा था। तो
राम जी को उबासी आ रही थी, तो उसको लेके गए वहाँ पर। तो कहने का मतलब, तो फिर क्या हुआ, ऐसा हुआ कि अभी पहले तो ऐसा था कि जब राम उबासी देगा तब वो चुटकी बजाएगा, लेकिन किस्सा उल्टा हो गया कि वो चुटकी बजाता जाए तो राम उबासी देते जाए, राम यौन करता जाए। तो कहने का मतलब ये कि देखो उल्टा हो जाता है कि भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। ऐसा हो गया कि राम हनुमान के कहने में चलते रहे। तो हमारा गुरु भी ऐसा ही है, हमारे दादाजी भी ऐसे ही हैं, हमारे मम्मा भी ऐसे ही है। हमको खुश करने के लिए और हमको तिरपत करने के लिए, हमारी झोली भरने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं ना, हर बात को कबूल करते हैं, हर बात में राज़ी रहते हैं। और जैसे मम्मा ने भी बोला कि कभी भी कमी नहीं रहने देते हैं, तो आकर और हमको ये कोई भी हमारी अंदर होता है ना कुछ तो कमी रह जाती है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, तो वो सब गुरु आके भरपूर करता है, कंप्लीट करता है। बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान कंप्लीट हो जाता है हमारा, ब्रह्म ज्ञान में हम पूरे उतर जाते हैं, पूरा हमारा काम पूरा हो जाता है। तो और आज देखो क्या है, नरक चतुर्दशी है। तो नरक चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था सबको पता है कि नरकासुर को ख़त्म किया गया था। नरक आसुर तो हमारे अंदर भी कुछ तो आसुरी बातें जो रह गई हैं, तो आज गुरु के ज्ञान से उसको हम ज़रूर ख़त्म करें कि कोई भी नरकासुर हमारे भीतर न रहे तो केवल राम ही रहे और राम ही रहे, बिल्कुल। और हम सबकी भी हनुमान बनने की हमेशा तैयारी रहे। कहते हैं कि जब जब राम आता है तो हनुमान हमेशा उसके साथ रहता है। तो हम भी ऐसे ही संकल्प करते हैं कि राम के साथ हम सब हनुमान हमेशा बने रहे। ठीक है, आप सबके तरफ से हम कर लेते हैं ऐसा संकल्प। क्या कहूँ, कौन सी दौलत है गुरु, आप क्या कहते हो? सही में एक राजा था तो युद्ध हारा गया, तो उसका दुश्मन और कुछ नहीं लेके गया, उसका सोना चांदी हीरे मोती नहीं लेके गया, उसको गुरु को लेके गया। वो राजा इतना परेशान हो गया, उससे विन्नती करता है, कहता है कि मेरी आधी राजाई ले ले, मेरा गुरु मुझको वापस दे दे। कहता है नहीं दूंगा। कहता है मेरी पूरी राजाई ले ले, मेरा गुरु मुझको वापस दे दे। कहता है नहीं दूंगा। तो राजा आखिर कहता है अच्छा एक काम कर, मैं सारी ज़िंदगी तेरी चाकरी करूँगा पर मेरा गुरु मुझको दे दे। तो वो दुश्मन राजा जो था उसे सवाल पूछता है, कहते हैं आखिर तेरा गुरु क्या है, क्यों तुझको गुरु, तो मेरी चाकरी करने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है, तो आखिर गुरु क्या है? तो क्या बताऊँ कौन सी है दौलत, मेरा जीवन, मेरी सब कुछ जो है। आप सभी भी अगर अपनी जीवन को देखें, अब हम देखें तो क्या हमारी ज़िंदगी थी। आज गुरु कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब भी गुरु नानक के भांगों में बात आती है गुरु अमरदास जी की कि उसने 72 इयर्स में जो उसकी उम्र थी और उसने गुरु नहीं किया था। एक दिन एक सन्यासी को अपने घर में बुलाया खाना खाने के लिए, उसने उसको खाना बड़े प्रेम से खिलाया और सन्यासी ने भी बड़े प्रेम से खाया। आखिर जब ये हाथ धुलाने लगा उसको आखिरी में, तो उसने उसको पूछा, सन्यासी पूछता है अमरदास जी को, कहते हैं कि आपका गुरु कौन सा है? कहता है मैंने अभी तक गुरु तो किया नहीं है। कहता है ओह, मैंने निगुरी के हाथ का खाना खाया है। अरे उल्टी, उसने उंगली डाल के उंगली से उसने सब खाना बाहर निकाला। कहता है मुझे निगुरी के हाथ का खाना नहीं चाहिए, मैंने पाप किया है, मेरे से घोर पाप हो गया है। और वो ऐसा भागा वहाँ से कि जैसे उसको अमरदास की शक्ल भी ना दिखाई दे। तो इस उस इंसिडेंट से गुरु अमरदास जी, तभी तो गुरु नहीं थे, अमरदास जी के अंदर में ख्याल आया कि आखिर क्यों, मेरे से क्या गलती हुई है जो मैंने गुरु नहीं किया है और ये आदमी ऐसे भागा है जैसे मैं अछूत हूँ। तो तब जाके 72 इयर्स में गुरु अमरदास जी को जब भी गुरु अंगद देव से मुलाकात हुई, तब उसने जाना कि गुरु क्या होता है। और उसने गुरु भक्ति ऐसी की है, आप सभी को पता है
कि गुरु भक्ति ऐसी की है जो ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता था, कि उसके गुरु ने जब पत्थर भी डाली उसके सर पे, तो उसने पगड़ी करके बांध दी और उसने कभी उस पगड़ी को नीचे उतारा ही नहीं। नहाने भी जाता था नदी में तो पत्थर नहीं उतारता था। सब बोलते थे अरे पत्थर तो उतार, नहाएगा कैसे? कहते गुरु की बेअदबी कैसे करूं, गुरु ने पत्थर डाली है, उसके सर में इतने कीड़े मकोड़े जूं भी हो गए तो भी उसने अब कभी पत्थर नीचे नहीं उतारी। तो इन्हीं बातों से जब भी हम सोचते हैं कि गुरु आखिर जीवन में क्यों ज़रूरी है और गुरु क्या चीज़ है, गुरु कैसे हमारी हलत पलत संवारता है, गुरु कैसे जीवन दान देता है, गुरु नर से नारायण, ये सबसे बड़ी करामत जो है, नर से नारायण करता है, कलर से केसर करता है। कैसी हमारी जीवन दुख भरी सुख भरी, दुखों में भी सुख सुखों में भी दुख तो समाया पड़ा था। हमारे कैसे कैसे स्वभाव, हम जब आए तो कैसे कैसे स्वभाव लेके आते हैं, कैसे गुरु जो है महादेव बन के और जहर अपने पी लेता है, हमारे स्वभावों का जहर भी पी के अपने कंठ में रखता है और संभालता है। तो इसलिए सच में ऐसे फिर से बार बार मन में आता है कि क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, और जिसको ये दौलत मिली तो वो तो शाहों का शाह हो जाता है। गुरु ऐसा दातार है जो शाहों का शाह बना देता है। थैंक यू सो मच। इन्नैया करे नित, इन्नैया करे नित, इन्नैया करे नित, खुश खुश आया संग निमाणन साणया, मिंजो सतगुरु सदाई साण, मिंजो कामिल सदाई साणया। इन्नैया करे नित, इन्नैया करे नित, इन्नैया करे खुश खुश आया। कै वठ हूंदा लख के रोड़, कै वठ हूंदा लख के रोड़, मूं वट अणखुट खाण आ, मूं वट अणखुट खाण आ, मूं वट अणखुट खाण हो। इन्नैया करे नित, इन्नैया करे पक, इन्नैया करे नित, खुश खुश आए। ईंदड़ वेंदड़ अब अॻिवान, ईंदड़ वेंदड़ ॿियनि अॻवान, अमर मुंहिंजो अॻवान आ, अमर मुंहिंजो अॻवान आ, अमर मुंहिंजो अॻवान आ हो। इन्नैया करे नित, इन्नैया करे पक, इन्नैया करे नित, खुश खुश आया। को कहजो मोहताज, को कहजो मोहताज, मुँह ना कहजी काण आ, मुँह ना कहजी काण आ, मुँह ना कहजी काण आ ओ। इन्नैया करे नित, इन्नैया करे पक, इन्नैया करे नित, खुश खुश आया। कह कैड़ी टिकेट, कह कैड़ी टिकेट, मुक्तिया जी टिकेट साण आ, आनंद जी टिकेट साण आ, शांतिया जी टिकेट साण आ हो। इन्नैया करे नित, इन्नैया करे नित, इन्नैया करे नित, खुश खुश आया। ॾिसी शरीरक दुख बीमारी, ॾिसी शरीरक दुख बीमारी, दातार ॾींदो ॾाण आ, दातार ॾींदो ॾाण आ, दातार ॾींदो ॾाण आ ओ। इन्नैया करे नित, इन्नैया करे पक, इन्नैया करे नित, खुश खुश आया। चोर डाकू
डाकुअ जो खतरो नामू, चोर डाकुअ जो खतरो नामू, पहरे ते पहलवान आ, पहरे ते पहलवान आ, पहरे ते पहलवान आ। ओ इन्नैया करे नित इन्नैया करे, पक इन्नैया करे नित खुश खुश आया। कदी कख पियो ना सहे मुँह मथा, कख पियो सहे मुँह मथा, प्यार उन्नैया मुँह साण आ, प्यार उन्नैया मुँह साण आ, प्यार उन्नैया मुँह साण आ। ओए इन्नैया करे नित इन्नैया करे, नित इन्नैया करे नित खुश खुश आया। निर्भय पुरुष कयो भव दूर, निर्भय पुरुष कयो भव दूर, हित हुत थियो त कल्याण आ, हित हुत थियो त कल्याण आ, हित हुत थियो त कल्याण आ। ओए इन्नैया करे नित इन्नैया करे, पक इन्नैया करे नित खुश खुश आया। संग निमाणन माण आ, मिंजो सतगुरु सदाई साण आ, मिंजो कामिल सदाई साण आ। इन्नैया करे नित इन्नैया करे, नित इन्नैया करे नित खुश खुश आया। कहते हैं दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है। पांडव भाइयों का प्रेम, कौरव पांडवों का द्वेष, दुर्योधन का लोभ, युधिष्ठिर का शुद्ध मन, भीम का पराक्रम, अर्जुन का शौर्य, और एक कथा, स्त्री का सम्मान जैसे कृष्ण ने किया और अपमान जैसे कौरवों ने किया। उस एक अपमान के कारण शापित कुल के महाविनाश की गाथा जो सिर्फ कौरवों तक सीमित नहीं थी, उस सभा में उपस्थित हर एक मानव के लिए तय कर दी थी वासुदेव ने। वो इसलिए क्योंकि किसी ने स्त्री के अपमान को रोका नहीं। वेदों में वो सामवेद है, देवों में वो इंद्रदेव हैं, इंद्रियों में वो मन है और भूत प्राणियों की चेतना है, अर्थात जीवनी शक्ति है।
कुंती पुत्र युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्यनिष्ठ महान, न्याय प्रिय, धैर्यवान, पांडवों का अभिमान। वह न्याय धर्म के मार्ग पर चलते रहे, सत्य और धर्म की चाह पर सदैव दृढ़ रहे। बलशाली भीम, गदाधारी, पांडवों में सबसे बलकारी, गदा लिए हाथ में था रौद्र रूप भारी। शत्रु देख घबरा जाए, कांपे सेना सारी। अपने युग के परम प्रतापी, गांडीवधारी वीर धनुर्धर, गीता रहस्य के बोध ने जिन्हें बना दिया युगंधर। अधर्म पर धर्म की विजय का मन में लिया था प्रण, इसी उद्देश्य पूर्णता के लिए किया महाभारत का रण। रूपवान, प्रेम युक्त, सुंदर व्यक्तित्व, आयुर्वेद के ज्ञाता, कामदेव सा रूप, रणभूमि पर अधर्म जब जब आता है, नकुल के तीरों से आसमान आच्छादित हो जाता है। महाराज पांडु और माता माद्री के तनय, नकुल के सहोदर सहदेव, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञानी, इस पांडु पुत्र का नहीं कोई सानी। सारी सुख संपत्ति की वो अकेली ही सुकुमारी थी। वो पांचाल नरेश की पुत्री राजकुमारी पांचाली थी। तेज चपल रोशनी की तरह, ज्ञान का उत्साह भरा, हर तरफ है सब नया। कब मैं खेलूं बचपन, नई नई तस्वीरें, नए रंगों का उजाला, अग्नि मेरी भाग्य रेखा। मैं जिसने बचपन नहीं देखा, मैं जिसकी भाग्य रेखा। अर्जुन को जो भी प्राप्त हुआ है, तुम पांचों भाई आपस में बांट। वह घटना दुर्भाग्य से उनके प्रतिकूल घटी थी। वो थी सिर्फ अर्जुन की अर्धांगिनी, पर पांचों भाइयों में बटी थी। मैं हूं दुर्योधन, हस्तिनापुर का युवराज, न झुकता किसी के आगे, न मानू किसी का राज। मुझे न चाहिए कृपा, ना दया की छाया, जो चाहिए वो छीन लूं, यही मेरी माया। मैं दुशासन, कौरव कुल की दूसरी सांस, जहां दुर्योधन है शिखर, मैं हूं उसकी सबसे बड़ी आस। मेरा धर्म वही जो दुर्योधन कहे, जग चाहे मुझे अधर्मी ही क्यों ना कहे। गांधार का मैं राजकुमार, जो बना कुरुवंश का हथियार। चाले मेरी अनगिनत, हर दांव में छिपी षड्यंत्र की सूरत। मेरी उंगलियों में लिपटी है किस्मत की रेखाएं, मैं पासों से लिखता हूं राजाओं की गाथाएं।
गांधार का मैं राजकुमार, जो बना कुरुवंश का हथियार। चाले मेरी अनगिनत, हर दांव में छिपी षड्यंत्र की सूरत। मेरी उंगलियों में लिपटी है किस्मत की रेखाएं, मैं पासों से लिखता हूं राजाओं की गाथाएं। युधिष्ठिर को जब शकुनी ने चौसर में हराया, तो नहीं केवल राज्य और धन, पांडवों का विवेक भी पासों में समाया। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। गोविंद, नयन छलकते अश्रुधारा, मन में ज्वाला होठों पर पुकार। हे माधव रक्षा करो मेरी, अब नहीं कहीं मेरा संसार। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ओ ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ओ बंदा रे, मैं तो तेरे पास में। ओ बंदा रे, मैं तो तेरे पास में। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हमारे वेदों का भी महावाक्य है, तत्त्वम् असि, अर्थात वो तुम ही हो, वो तुम में ही है। कृष्णा, तुम ही कृष्ण हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है,
तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। यह हमारा सौभाग्य है कि सदियों पहले किए हुए भगवान कृष्ण के इस वायदे को आज के अवतार श्री दादा श्याम भगवान जी निभा रहे हैं। सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्ति
क्लेशनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपद कञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम। केसर तिलक लगाओ जश्न दिवाली मनाओ जश्न दिवाली मनाओ
उपदेश मिलता है हर तरह से, धर्म का भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ जेको मांगे साध जना की शरण लागे। तो गुरु की शरण में आने से हमको अपने धर्म का, सभ्यता का, कल्चर का भी मालूम पड़ता है अच्छी तरह से कि हमारा स्वधर्म क्या है। और अर्थ, तो धर्म की पालना करने से अर्थ भी हमारा पूरा होता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। और काम माना दुनिया के भी सब काम पूरे हो जाते हैं, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो कन्हैया तुम, मेरा नाम हो रहा है। तो भगवान को पहले धर्म को जानने से, भगवान को ऐड करने से, जोड़ने से हमारे सब व्यवहारिक कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं, सब यज्ञ पूरे हो जाते हैं। और मोक्ष, पछाड़ी को मोक्ष माना मोह हमारा क्षय हो जाता है और निरासक्त होकर के, असंग होकर के दुनिया में रहते हैं और पूरी तरह से अपना जन्म सफल बनाते हैं, किसी खुशी भी मनाते हैं और उसी से असंग भी होकर के रहते हैं, अनअटैच्ड, अनासक्त होकर के भी रहती हैं। ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका उदास, ताका दास, तो वो न्यारे होकर के रहते हैं। ग्रस्त में ग्रस्त नहीं हो जाते हैं, उसमें खाई में, उसी दलदल में ग्रस्त के उसमें फंस नहीं जाते हैं। ज्ञान से मनुष्य कमल फूल की तरह असंग न्यारा होकर के रहता है। तो ये ऐसी खुशियाँ भी दीपावली की मनाते रहो। बहुत अच्छा सबने अपना अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया। हमें अपने छोटी एज के जो भी बड़े दादा भगवान के साथ में, गीता भगवान के साथ में जो किए हुए रोल हैं, प्ले हैं, हम लोग ऐसे ये जो ड्रेसेस नहीं डालते थे ज़्यादा, पर जब ये ऐसे सत्संग होता रहता था, जैसे आज अभी आप सत्संग में बैठे होते हैं, तो गीता भगवान या बड़े दादाजी या कोई भी कहते थे कि आज ना ये चित्रलेखा का ड्रामा दिखाओ। तो हम सब आपस में मिल कर के, जहाँ भी जिस शहर में होते थे वहाँ के सब कोई ना कोई ये सब मिल जाते थे। या राजा भर्तरी का, तो रानी पिंगला का हम रोल करते थे और नारायणी भगवान राजा भर्तरी का, और दादाजी गुरु का, गोरखनाथ मुनि का रोल निभाते थे। तो कैसे उसको एप्पल वो प्रसाद दिया है, अमर फल। तो ये सब ऐसे इधर ही जो बैठे होते थे सत्संगी, उनमें से किसी एक्टर को, किसी को भी ऐसा बना देते थे, कभी रोमी, कभी किसको, कभी किसी को रोल करने के लिए दे देते थे। पर मेरे को हमेशा जो भी रोल मिलता था, कि जैसे कि चित्रलेखा का और पिंगला रानी, तो सबके जो जेवर परे होते थे ना, उसी समय मेरे हाथ में डाल देते थे। तभी हम लोग कुछ भी, वॉच भी नहीं पहनते थे। ये हीरे जवाहर आज जब हमको नहीं ज़रूरत है, तभी हमको छप्पर फाड़ के भगवान दे रहा है, ज़बरदस्ती से पहना रहा है। ये चाचू ने अमेरिका से लेके आए, ये ज़रूर बर्थडे का आपको, या मतलब आपको ये दे रहे हैं। तो सबको मालूम है कि पछाड़ी को जब तुमको ज़रूरत नहीं होगी तो भगवान छप्पर फाड़ के तुमको देता ही रहेगा। तो इच्छा तजे वो अनिश्चित फल पाए है, निरीच्छा हो जाते हैं, कुछ चाहिए नहीं। तो वो सब जेवर पहना देते थे, किसी की साड़ी ये वो पहन लिया। अरे देवका जी इधर रहती हैं, वो भी बीज कुमार का वो बीज गुप्त का वो करती थी। बीज गुप्त का नारायणी भगवान करते थे, सन्यासी कुमारगिरी का, बीज गुप्त नारायणी भगवान बनते थे और कुमारगिरी का ये देवका जी करते थे। और भी सब दादा भगवान हमेशा गुरु का रोल करते रहते थे, सन्यासी का रोल। ऐसे ही बैठे बैठे कहते थे अभी ये आ जाओ मैदान में, अभी सब ये करो ड्रामा। उसी समय कुछ न कुछ ऐसे ड्रेसअप करके, और अपने अभी तो देखो कितना ये ड्रेसअप करके आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, वेरी इंटेलिजेंट। एक दिन में तैयारी किया और एक दिन में ये सब कर रहे, बहुत अच्छा। सच्ची डियारी मनायो रे प्रेमी, सच्ची डियारी मनायो, सच्ची डियारी मना प्रेमी, सच्ची डियारी मनायो।
मन रूपी रावण खे मारे तैं ते फतेह पायो। मन रूपी रावण खे मारे तैं ते फतेह पायो। 10 इंद्रियों ऐं 10 सिर उन जा, 10 इंद्रियों ऐं 10 सिर उन जा, शब्द बाण साडायो प्रेमी सची ॾियारी मनायो। सची ॾियारी मल्हायो रे प्रेम सची ॾियारी मल्हायो। नाम संधि का जोत जगाए जे मेरे अंदर लायो। नाम संधि का जोत जगाए जे मेरे अंदर लायो। काम क्रोध जी आतिशबाजी, काम क्रोध जी आतिशबाजी, सारे राम रिझायो प्रेम सची ॾियारी मनायो। सची ॾियारी मल्हायो रे प्रेमी सची ॾियारी मल्हायो। मन बणायो अयोध्या नगरी, जीवन स्वर्ग संवारियो। मन बणायो अयोध्या नगरी, जीवन स्वर्ग संवारियो। शुभ गुणनि जा गुलरा ठाहे, शुभ गुणनि जा गुलरा ठाहे। सिंहासन खूब सजायो रे भेनर सची ॾियारी मल्हायो। सिंहासन जायो रे प्रेमी सची ॾियारी मल्हायो। सची ॾियारी मल्हायो भेनर सची ॾियारी मल्हायो। राम आयो रावण खे मारे, चरणन शीश झुकायो। राम आयो रावण खे मारे, चरणन शीश निवायो। मिली करियो सब आरती उन जी, सब मिली करियो सब आरती उन जी। हृदय चंवर झुलायो रे भेनर सची ॾियारी मल्हायो। हृदय चंवर झुलायो रे भेनर सची ॾियारी मल्हायो। सची ॾियारी मल्हायो रे भेनर सची ॾियारी मल्हायो। सबुर शुक्र जा लड्डू बणाए, मन खे खूब रजायो। सबुर शुक्र जा लड्डू बणाए, मन खे खूब रजायो। गुरमुख ताज रेशम साज, बदन खे खूब ढकायो। भेनर सची ॾियारी मल्हायो। सची ॾियारी मल्हायो भेनर सची ॾियारी मल्हायो। साचो सतगुर रूप राम जो, हृदय धरि आयो। साचो सतगुर रूप राम जो,
हरदम हृदय ध्यायो, रिद्धियों सिद्धियों सब अचन अमावट, रिद्धियों सिद्धियों सब अचन अमावट, जो चायो सो पायो रे भेनर, सची धियारी मनायो। जो चायो सो पायो भेनर, सची धियारी मलायो। सची धियारी मनायो प्रेमी, सची धियारी मलायो। भरम भुलावा कढी अंदरमा, श्रद्धा प्रेम वधायो। भरम भुलावा कढी अंदरमा, श्रद्धा प्रेम वधायो। हाणे प्यारो पाण प्रभु अज, हाणे प्यारो पाण प्रभु अज, मनुष्य रूप में आयो भेनर, सची धियारी मनायो। मनुष्य रूप में आयो प्रेमी, सची धियारी मनायो। सची धियारी मलायो भेनर, सची धियारी मलायो। सची धियारी मलायो प्रेमी, सची धियारी मलायो। सब खुश है, ऐसे ही आनंद में ताली बजाते रहना, सब फायदा ही फायदा, प्रसन्न चित्त रहना। गुरु का वचन हृदय बसावे, सो पंडित फिर झूठ न पावे, फिर वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। ये दादा भगवान ने गारंटी दे दिया है। इसीलिए खूब नाचो, गाओ, झूमो और आनंद में रहो, मस्त रहो, निश्चय में रहो। जब भजन चलते हैं तो मेरे भी पाँव थिरकने लगते हैं, क्योंकि तुम सबको मालूम है मेरा नाम शुरू से ही मीरा है। मेरे को भी डांस करने का बहुत शौक और दिल होता है। हाँ, वाह वाह। ना ना आने आयो कोने, 1:30 बजे अचूं। हाँ, अच्छा अच्छा, और बाकी तो सब आ गए ना। 1 2 3, मन रावण गया, मन रावण भागा, मन रावण के मारे। वाह वाह। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। ओ इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। ओए सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। ओ सामने होवे यार ते नचना पैंदा। ओ इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। बल्ले 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 ओए सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। ओ सामने होवे यार ते नचना पैंदा। ओ मेरी मंगनी हो गई, ओ मेरी मंगनी हो गई जी सखियों सतगुरां दे वेड़े। ओ गुरु झांझड़ बन गए ने, ओ मैं ले नाम नल फेरे। ओ वाह वाह रे होए वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी। ओ इश्क बुल्ले नू नचावे आ ते नचना पैंदा ए।
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓ ਇਸ਼ਕ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ।